Now we present a classical Kathak ballet, Om Krishna. Om Krishna. Om Krishna. Om Krishna. Om Krishna. माया में विश्व को विमोहित कर कंस कारागार में देवकी के अष्टम गर्भ में स्वयं नारायण कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए। भाद्र मास, चारों ओर घोर अंधकार, मूसलाधार वर्षा, सारी पृथ्वी मानो दिशाहारा हो, संकुचित हो गई हो। ऐसे में पिता वसुदेव शिशुपुत्र कृष्ण को टोकरे में उठा यमुना पार अपने परम मित्र नंदराज के घर छोड़ने चले और सखा नंदराज और यशोदा से जन्म हुई नवजात कन्या जो महामाया का रूप थी, वसुदेव उसे कंस कारागार में ले जाते हैं। शिशु का क्रंदन सुनते ही कंस उसका वध करने के लिए कारागार में प्रविष्ट हुए। जैसे ही वध करने के लिए कन्या को अपने ओर खींचता है, कन्या अकस्मात अंतर्धान हो जाती है और आकाशवाणी होती है, तुम्हें वध करने वाला, तुम जो वध करने वाला, तुम जो वध करने वाला गोकुल में पल रहा है, 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 गोकुल में पल रहा है। कंस का अंतर्मन आतंक से कांप उठा। उसने चारों ओर, चारों दिशाओं में ये घोषणा करवा दी कि अनगणित समस्त शिशुओं की हत्या कर दी जाए। इधर ब्रज में गोप गोपियां बाल कृष्ण के संग नृत्य करते और नित्य प्रतिदिन नाना प्रकार के खेलों में अपना दिन व्यतीत करने लगे। स्वयं नारायण बाल गोपाल बन ब्रज में लीला करने लगे। यौवन में पदार्पण करते ही ब्रज गोपिनी राधिका का दर्शन होता है। यह दर्शन अलौकिक दृश्य था। कभी गोपियों के बीच तो कभी राधा के संग, बस केवल कृष्ण ही कृष्ण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
वसुदेव, ये बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे शीघ्र ही यमुना पार गोकुल ले जाओ और अपने मित्र नंदराज के यहाँ छोड़ आओ। परंतु आप जाएंगे कैसे? मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? सब भगवान की लीला है। वही द्वारपालों को भी देख लेगा और द्वारों को भी। भाद्र मास, कृष्णाष्टमी, घोर अंधेरी रात्रि, चारों ओर मेघ गर्जन, मूसलाधार वर्षा, यमुना तरंग द्वेली, चारों ओर निस्तब्धता। वसुदेव नवजात शिशु को मस्तक पर धारण किए यमुना पार नंदराज के घर की ओर अग्रसर होते हैं। सहसा अनंतनाग वसुदेव तथा उस शिशु पुत्र की रक्षा हेतु अपने सहस्र फनों की छत्र छाया में पथ प्रदर्शित करते हुए उनके साथ चलने लगता है। वसुदेव अपने सखा नंदराज के घर पहुंच यशोदा के गर्भ से उसी दिन उत्पन्न कन्या के स्थान पर शिशु को रख उस कन्या को उठाकर कारागार ले आते हैं। राज सिंहासन पर आसीन है, दरबार परिपूर्ण है। कंस नृत्य दर्शन में मग्न है। एक प्रहरी ने दरबार में प्रवेश कर यह संवाद दिया कि अभी अभी देवकी के गर्भ से संतान ने जन्म लिया है। कंस ये संवाद पाते ही आनंद से झूम उठा और उसकी लोलुप दृष्टि कारागार की ओर उसे खींच लाई। उसने देखा वसुदेव उस नवजात शिशु को अपने अंक में लिए ममता भरी दृष्टि से उसे दुलार रहे हैं।
दिर 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 मा पा सा नी धा पा मा पा धा पा मा ग रे ग सा धागी तटगिन धागी तरक तक तक दिगिन रा रा तरक तक तक दिगिन रा रा ना दिर दिर दानी ता दानी दीम तना तेरे ना ना दिर दिर दानी ता दानी दीम तना तेरे ना तना तेरे ना तना ना 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 देर ना उदा नी ता ता दर दानी तना ता दानी दीम ना दिर दिर दानी ता दानी दीम तना तेरे ना ना दिर दिर दानी ता दानी दीम तना तेरे ना ना दिर दिर दानी ता दानी दीम तना तेरे ना देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। कन्या कन्या को जन्म दिया है, किंतु उस ऋषि ने तो कहा था हाँ, ना ना, अब मेरा कोई वध नहीं कर सकता। अब मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। उसे मेरे पास लाओ, जाओ नाचो।
वसुदेव, मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में था। लाओ लाओ, उसे मेरे हाथ में दो। हत्या के आनंद से मेरा सर्वांग थर थर कांप रहा है। किंतु राजन, यह शिशु तो कन्या है, पुत्र नहीं। तो क्या आकाशवाणी मिथ्या है? ना ना ना, ये अवश्य तुम्हारी कोई चाल है। देवकी की कुंडली में पुत्री है ही नहीं। कहां है तेरा 8वां पुत्र? राजन, वसुदेव कभी मिथ्या वचन नहीं कहता। ये कन्या ही है। अरे अरे, भगवान से तो डर। भगवान? नहीं, मैं भगवान से नहीं डरता। कन्या ही क्यों न हो, लाओ लाओ मुझे दो। मैं अभी उसका वध करता हूं। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तुझे वध करने वाला है जो गोकुल में पल रहा है वो। अखरू, जानो, जाओ, चारों दिशाओं में फैल जाओ और घर घर से नवजात शिशुओं को छीनकर उनका वध कर डालो। हम देखेंगे कि ये मायाविनी कितनी शक्तिशाली है। जाओ। सभी गोप गोपियां आज नंदराज के आंगन में उत्सव मनाने के लिए सम्मिलित हैं। सभी आनंद से विभोर हैं। इसी बीच बाल कृष्ण घुटने के बल चलते चलते आंगन से बाहर जा पहुंचते हैं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को आंगन में न पाकर व्याकुल हो उठती है।
जागो जागो गोपाल रात भयो जागो नवल सुंदरी आई बुनन नवल सुंदरी आई बुनन तुम ही सब ब्रजलाल प्रात भयो जागो प्रगट भानु मंद अड़पति भयो प्रगट भानु मंद अड़पति भयो फूली तरुण तमाल फूली तरुण तमाल दर्शन को ठाणे ब्रज बनिता दर्शन को ठाणे ब्रज बनिता लायक सम वनमाल रात भयो जागो मुख दिधोई सुंदर बलिहारी मुख दिधोई सुंदर बलिहारी करहु कले सूर शाम प्रभु आनंद के निधि सूर शाम प्रभु
षड्यंत्र रच कंस ने पूतना राक्षसी को एक रूपवती नारी के रूप में नंद के यहाँ शिशु कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। अंतर्यामी कृष्ण पूतना के छद्म को भांप लेते हैं और ऐसा स्तनपान करते हैं कि पूतना छटपटाकर वहीं ढेर हो जाती है। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी